जिसके पास एक स्वस्थ शरीर होता है, जिसके पास एक स्वस्थ शरीर होता है, वो शख्स कई गुना अमीर होता है। आदाब, आपका आपके ही चैनल मेडिक्योर में आपका खैर मकदम इस्तकबाल व स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है वेट गेन करना या वज़न को बढ़ाना। दोस्तों, अगर हमारा शरीर पतला दुबला होता है तो हमारा शरीर प्रभावशाली या अट्रैक्टिव नहीं दिखता है और हमारे अंदर हीन भावना का जन्म हो जाता है और हमारा मनोबल और आत्मविश्वास गिर जाता है। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि आपका शरीर थोड़ा मोटा हो जाए, जिससे आप अट्रैक्टिव, स्मार्ट और सुंदर दिखाई देने लगे। सबसे पहले हम बताएंगे दुबला पतला होने के कारण क्या है। अगर आपने किसी बीमारी के सटीक कारण का पता लगा लिया तो समझो आपने आधी जंग जीत ली। अब आपको आधे के लिए ही प्रयास करना है। फिर हम बताएंगे कुछ ऐसी आदतें जिनके प्रयोग से आपकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर हम बताएंगे कुछ आहार और गुड हैबिट जो आपके वज़न को बढ़ाएंगे और आप स्मार्ट दिखने लगेंगे। और सबसे लास्ट में बताएंगे वेट गेन या वज़न बढ़ाने के केस में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबले पतले होने के कारण, रीज़न ऑफ बीइंग थिन। सबसे पहला जो कारण है वो है अनुवांशिक कारण, जेनेटिक रीज़न। अनुवांशिक मतलब वंशानुगत परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन द्वारा संचित होकर आए गुण या विशेषताएं। सरल शब्दों में इसे आप यूँ समझिए, यदि आपके माता पिता दुबले पतले हैं तो आपके शरीर की भी उन्हीं के जैसी संरचना होगी। आप जैसे हैं वही संरचना आपके बच्चों की भी हो सकती है। दोस्तों, दूसरा जो कारण है दुबला पतला होने का, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो स्वास्थ्य संबंधी कोई रोग, एनी हेल्थ रिलेटेड डिजीज़। आपको यह जानना होगा कि कहीं आपको कोई ऐसा रोग तो नहीं है जिसके कारण आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है। विज्ञान यह मानता है कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का शरीर दुबला पतला रहता है। उन रोगों में डायबिटीज़, हाइपरथायराइडिज्म, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक या टीबी भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को तपेदिक या टीबी भी कहा जाता है। लीवर या जिगर की कोई बीमारी, डिप्रेशन, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग और हार्मोन्स से संबंधित कोई विकार, इसके अलावा HIV, एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां जो आपके वज़न को कम कर देती हैं, आपको दुबला पतला कर देती हैं। बताए गए रोगों के सिम्टम्स आपके शरीर में देखे या पाए जाएं तो उन लक्षणों को पहचान कर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से परामर्श लें। अब नंबर 3, शरीर में पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में भी हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है। खासकर जब हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा की कमी होती है तो भी हमारा शरीर पतला हो जाता है। नंबर 4 जो कारण है, अपने जीवन शैली की जांच करें। चेक योर लाइफ स्टाइल। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप दुबले पतले हैं तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेक करना होगा। आप कुछ आदतों और कुछ आहार को बैलेंस करके अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इन आदत को बदलें। नंबर 1, भोजन से पहले पानी या कोई भी ड्रिंक से बचें। नंबर 2, जंक फूड से बचें। जंक फूड खाने से आपका वजन तो बढ़ जाएगा मगर आपको कई स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाएगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हृदय संबंधित समस्या हो सकती है। नंबर 3, सप्लीमेंट्स। बाज़ार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स वज़न बढ़ाने के दावे के साथ मिलते हैं, परंतु उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। आप सप्लीमेंट से बचें। नंबर 4, वज़न बढ़ाने वाली मेडिसिन से बचें। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन वज़न बढ़ाने का दावा करती हैं और वज़न बढ़ा भी देती हैं, परंतु जब आप दवा को छोड़ते हैं तो आप अपने आप को पहले से भी ख़राब स्थिति में पाते हैं और आपके शरीर का मांस हड्डी से अलग हो चुका होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्तों, आप ऐसी मेडिसिन से बचें। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेना ही चाहते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। इसके अतिरिक्त
ईटिंग डिसऑर्डर से बचें, खाना खाते समय गैजेट्स से दूर रहें, धूम्रपान से बचें। अगर आप इन आदतों को बदल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में सुधार हो गया है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप देख रहे हैं मेडिक्योर, इलाज से अच्छा बीमारी की रोकथाम है। अब हम आपको बताएंगे वजन बढ़ाने के टिप्स और कुछ वजन बढ़ाने में सहायक आदतों। वजन बढ़ाने के कुछ आहार और टिप्स फॉर वेट गेन। नंबर 1, कैलोरी। शरीर का वजन काफ़ी हद तक कैलोरी पर निर्भर करता है। जहां वजन कम करने के लिए कम कैलोरी की ज़रूरत होती है, वहीं वजन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में कैलोरी लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कम वजन से परेशान है तो नियमित रूप से 2000 से 2200 कैलोरी ले सकता है। अपनी डाइट में रेशेदार फल सब्जियों, डेयरी उत्पाद को शामिल करना चाहिए। यदि मांसाहारी हैं तो अपनी डाइट में रेड मीट को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, रेड मीट के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। दोस्तों, कैलोरी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी के पास किसी ने 10 रुपया किसी के पास है और उसने 12 रुपया खर्चा कर दिया तो 2 रुपया उसको और उधार हो गया, यानी कि और इसी तरह 2 रुपया करते करते उसको बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है। इसी तरह आप कम कैलोरी ऊर्जा लेते हैं और कैलोरी ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसी तरह से आपका शरीर भी दुबला पतला हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैलोरी को समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा जो टिप्स है वो बताऊंगा। भोजन की मात्रा बढ़ाएं। संतुलित मात्रा में खुराक बढ़ाकर भी वजन बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, अधिक प्रोटीन वाले आहार लें। वजन बढ़ाने के लिए कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, क्योंकि कमज़ोर मांसपेशियां अधिक वजन को सहने में सक्षम नहीं होती। प्रोटीन के लिए अपनी डाइट में अंडा, मछली, चिकन, दाल व डेयरी उत्पादों को शामिल करना चाहिए। स्वस्थ वसा। वजन बढ़ाने के लिए सीमित मात्रा में वसा का सेवन करना भी ज़रूरी है। मांसपेशियों के विकास और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के लिए स्वस्थ वसा की ज़रूरत होती है। इसके लिए अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अलसी के तेल, एवोकाडो तेल व अन्य बीजों के तेल आवश्यकतानुसार शामिल कर सकते हैं। अपनी जीवन शैली में योग और व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। प्रोटीन और वसा के सेवन के बाद यदि आप योग तथा व्यायाम नहीं करते तो आप मोटे तो हो जाएंगे और आपका शरीर मोटा और थुलथुला हो जाएगा और आप देखने में स्मार्ट नहीं दिखेंगे। स्मार्ट और सुंदर दिखने के लिए व्यायाम ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त तनाव मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें, पर्याप्त नींद लें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें और अपने आप को प्रेरित करें, खुश रहने का प्रयास करें। जितना है उसी में खुश रहें, किसी से कंपटीशन ना करें। फिर आप देखेंगे कि आपका वजन बढ़ गया है और आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर और स्मार्ट हो गए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना होना चाहिए। चार्ट के अनुसार यदि आपकी हाइट, आप जो चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चार्ट के अनुसार अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर यानी 5 फीट है और आप पुरुष हैं तो आपका वजन 45 से 50 किलो के बीच होना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो 43 से 48 किलो होना चाहिए। इसी तरह चार्ट को देखकर अपनी हाइट के अनुसार, वेट चार्ट को देखकर अपनी हाइट के अनुसार वेट को नोट कर लें या फिर हाइट वेट चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन ये रही आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, अल्फा क्यों, ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन है। होम्योपैथिक चिकित्सक इसको 15 ड्रॉप्स सुबह और शाम पानी में मिलाकर पीने का परामर्श देते हैं, या इसके स्थान पर अल्फा माल्ट या अल्फा टॉनिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं, या इन तीनों में से किसी एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, उनको अल्फा मदर टिंचर के साथ या अल्फा माल्ट के साथ एप्रोटेनम 30 पोटेंसी में दिन में एक बार लेने का परामर्श देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनका शरीर दुबला पतला है, साथ ही साथ सुस्ती और कमज़ोरी रहती है, तो उनको
अल्फा अल्फा क्यू 15 ड्रॉप्स सुबह शाम के साथ साथ 5 फॉस 6x 4 गोली दिन में 3 बार चूसने का परामर्श देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जो लीवर डिजीज़ के कारण दुबले पतले हैं तो उनको जॉन्डिला सिरप या ल्यूटी दोनों में से किसी एक सिरप के साथ साथ अल्फा अल्फा क्यू की 15 ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, दवाएं बहुत कारगर हैं और उपयोगी हैं, मगर कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब मैं इस दुआ के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं कि आप जल्दी से थोड़ा मोटे हो जाएं और स्वस्थ दिखने लगें, सुंदर और स्मार्ट दिखने लगें। आदाब।